हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ममता अग्रवाल, साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट। मेंटल हेल्थ सर्विसेज के माध्यम से प्रयास करते हैं हम लोग कि लोगों को आज के समय में होने वाली एंग्जाइटी से, स्ट्रेस से दूर रखा जाए और उनको एक हेल्दी लाइफ जीने में हेल्प की जाए। हमारा मोटो ही है ट्रस्ट इन केयर एंड ट्रस्ट इन रिकवरी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइंडफुलनेस के बारे में। अभी हाल ही में मैं एक स्कूल में सेशन ले रही थी और वहाँ एंग्जाइटी और स्ट्रेस की बात चल रही थी। तो उसी दौरान बात आई माइंडफुलनेस की। यदि हम स्ट्रेस को और एंग्जाइटी को अपनी लाइफ से दूर रखना चाहते हैं तो हमें थोड़ा-सा माइंडफुलनेस टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए। तो ऑडियंस के सामने से एक क्वेश्चन उठकर आया कि मैम वास्तव में माइंडफुलनेस टेक्निक्स हैं क्या? क्योंकि हम अक्सर सुनते तो हैं माइंडफुलनेस यूज़ करो, बट वास्तव में ये क्या है और कैसे हम यूज़ कर सकते हैं? माइंडफुलनेस मनोविज्ञान के अंदर, थेरेपीज़ के अंदर आने वाली एक ऐसी विधि है जिसमें जो एंग्जायटी, स्ट्रेस से परेशान लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को सही तरीके से नहीं जी पा रहे, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको कोशिश की जाती है उनके पास्ट को भुलाकर और फ्यूचर की टेंशन को छुड़ाकर उनको प्रेज़ेंट में ध्यान केंद्रित करने के लिए। क्योंकि प्रेज़ेंट में जीना एक ऐसा माध्यम है जो ना केवल हमारे वर्तमान को, हमारी प्रेज़ेंट लाइफ को बैलेंस करने में हेल्प करता है, साथ-साथ हमारे फ्यूचर को भी डायरेक्शन देता है। अगर हम अतीत की बातों में उलझे रहेंगे, सोचते रहेंगे उस समय क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, हम ऐसा कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, हम ऐसा नहीं करते, किसी ने कुछ कह दिया था तो काश हम ये जवाब दे देते तो शायद ज़्यादा बेटर रहता। वो हमको परेशान करता रहता है, बार-बार उसके विचार, उसकी वही सब चीज़ें हमारे माइंड में आती रहती हैं और नाहक ही परेशान होते रहते हैं। और जब हमें फ्यूचर की टेंशन होती है कि आज ऐसा हमारे साथ हो रहा है या कल हमारे साथ ऐसा हुआ, तो अब हमारा फ्यूचर क्या होगा? तो हम या तो पास्ट में उलझे हुए हैं या अपने फ्यूचर में उलझे हुए हैं और जो प्रेज़ेंट में हमारे सामने है और उन सिचुएशन में जो अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे सामने छिपी हुई हैं, हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते। तो माइंडफुलनेस एक ऐसी ही टेक्निक है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल को ये हेल्प की जाती है कि वो अपने पास्ट को छोड़ और फ्यूचर की टेंशन को छोड़ अपने प्रेज़ेंट में रहे, क्योंकि प्रेज़ेंट नींव धर सकता है हमारे फ्यूचर की और हम अपने फ्यूचर को बेटर कर सकते हैं। ये टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो हमारे ब्रेन के 2 पार्ट्स यानी एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर सबसे ज़्यादा वर्क करती है। क्योंकि एमिगडाला हमारे डर को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे डिसीजन मेकिंग की एबिलिटीज़, रीज़निंग एबिलिटीज़, इन सब पर कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है। तो इन टेक्निक के द्वारा इन 2 ब्रेन के पार्ट पर वर्क होता है जब माइंडफुलनेस टेक्निक का हम यूज़ करते हैं और उसके कारण जो स्ट्रेस और एंग्जायटी हमारी लाइफ में होती है, उनसे दूर जाने में सहायता मिलती है। प्रॉपर नींद, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये तो सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे डेली रूटीन का हिस्सा होनी चाहिए ही चाहिए और हमारे जो ये हेल्प करती हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों से बाहर आने में, नकारात्मक चीज़ों से बाहर आने में। तो अगर हम इन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं तो सबसे पहले सबसे बड़ी गलती हम कर रहे हैं। इसीलिए अपने खाने पर, अपनी नींद पर पूरा पूरी तरह से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आती है ना कि नेगेटिव हो, स्ट्रेसफुल हो, तो हम सलाह माँगने लगते हैं इधर-उधर जाकर। अब इधर-उधर जाकर सलाह माँगने में ऐसे लोगों के पास भी पहुँच जाते हैं, जो खुद सलाह देना नहीं जानते। उनको पता ही नहीं है कि वास्तव में सिचुएशन क्या है, इस व्यक्ति की पोटेंशियल क्या है, एबिलिटीज़ क्या हैं, क्या कमी है, क्या वीकनेस है। अपने अनुसार वो अपनी राय रख देते हैं। बहुत अच्छा हुआ कि अगर हम बहुत अच्छा विश्वसनीय व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, उसकी राय हमने सुनी और पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी माइंड पर पड़ा। लेकिन अगर वो व्यक्ति अनुभवी नहीं है, एलिजिबल नहीं है, इतना लाइफ की समझ नहीं रखता है या उसकी अपनी ओपिनियन है, जो हो सकता है हमारे एरिया में सही ना हो, तो वहाँ पर हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ सकता है और फिर क्या है हमारी चीज़ें और बढ़ती चली जाती हैं क्योंकि हम प्रयास करने लगते हैं, उसके अनुसार व्यवहार करने का, उसके अनुसार चीज़ों से बाहर निकलने का। हमारे जो एरिया है वो उन सब चीज़ों के अनुसार नहीं है, तो फिर हम और ज़्यादा उलझ कर रह जाते हैं, उन चीज़ों से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। तो इसीलिए विश्वसनीय, एलिजिबल, अनुभवी व्यक्ति का होना ऐसे समय में ज़रूरी है जब भी कोई परिस्थिति आए और हमें राय माँगने की ज़रूरत पड़े। हम जब खुद को ब्लेम देने लगते हैं, बात-बात पर अपनी कमियों को गिनाने लगते हैं। मेरे अंदर ये कमी थी इसलिए काम बेटर नहीं हुआ, मैं ये कर सकता था, मैं इस लायक ही नहीं हूँ। ये अपने आप से नेगेटिव बात करना सेल्फ डाउट को ले जाता है। हम संदेह के घेरे में आ जाते हैं कि हम कभी कुछ कर भी पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। अपनी सारी एबिलिटी, सारी अच्छी-अच्छी बातें अपने अंदर जो है,
जो हमने सीखा है वातावरण से या जो बचपन से हम अच्छी चीज़ें सीखते आए हैं, वो सब भूल जाते हैं और इस सेल्फ डाउट के घेरे में आ जाते हैं और इसका असर क्या पड़ता है? फिर हमारे कामों पर पड़ता है क्योंकि हमारी थॉट प्रभावित होगा, हमारे थिंकिंग पैटर्न प्रभावित होंगे, हमारे थिंकिंग पैटर्न से हमारी फीलिंग प्रभावित होंगी, फीलिंग से बिहेवियर, सब कुछ मिक्स होता है, इंटरकनेक्टेड होता है और फिर हमारा व्यवहार बदलने लगता है, नेगेटिव होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। तो इसीलिए पॉजिटिव लोगों से बात करना, विश्वसनीय लोगों से बात करना और अपने ऊपर विश्वास रखना, माइंडफुलनेस एक ऐसा माध्यम है जो हेल्प करता है इन दोनों चीज़ों पे नियंत्रण रखने में, इन दोनों चीज़ों को मेंटेन करने में। कभी-कभी तो ऐसा भी होता है जब हम आज के टाइम में काम कर रहे हैं और उस काम में कोई गलती हो गई, हम उसको अपने पास्ट से रिलेट कर देते हैं। हमसे पहले भी ऐसी गलती हुई थी और मैं इस तरह से उससे बाहर नहीं निकल पाया था या मैं बहुत मुश्किलों से उससे बाहर निकला था। एक बार ये सोचें कि वो आपका पास्ट था, उससे आपके आज का कोई लेना-देना नहीं है। तब आपकी मैच्योरिटी लेवल, आपकी स्किल्स अलग थी, आपकी समझदारी अलग थी, आपके पास साधन भी अलग थे। हो सकता है ये सब चीज़ें आज आपकी इम्प्रूव हो गई हों। हम ये चिंता कर रहे हैं कि आज काम गलत हो गया, अब हमारा फ्यूचर बिगड़ जाएगा। आज काम गलत हुआ है तो उसे आज ही सुधारा जा सकता है। हम प्रयास कर सकते हैं उसमें आज सुधार करने के। पास्ट और फ्यूचर की टेंशन में उलझे रहेंगे और आज की हुई गलतियों को स्वीकारेंगे नहीं, उनसे सीखेंगे नहीं, उनमें सुधार करने का मौका नहीं ढूँढेंगे, खुद से कोशिश ही नहीं करेंगे उनमें सुधार करने की, तो किस तरह से हम उन समस्याओं से भी बाहर निकल पाएँगे? इसीलिए ना पास्ट में उलझना है, ना फ्यूचर को ज़्यादा सोचना है। अपने वर्तमान में जो कुछ हमारे पास है, हमारी टैलेंट, हमारे स्किल्स, हमारे साधन, उन सब पर ध्यान केंद्रित करना है और उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करना है। एक है टाइम मैनेजमेंट। जब टाइम मैनेजमेंट की बात होती है, स्पेशली स्कूल में बच्चों से पूछो कि किस तरह से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वो भी एक लंबा सा टाइम मैनेजमेंट का टाइम टेबल बना के दिखाते हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक लंच करेंगे, फिर इस टाइम से इस टाइम पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, इस टाइम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इस टाइम इंग्लिश पढ़ेंगे और अगले दिन वो कुछ फॉलो नहीं होता, सब भूल जाते हैं। आज फॉलो नहीं हुआ, ठीक है, दोबारा फॉलो करेंगे। एक नया टाइम टेबल बन गया, नए तरीके से फॉलो करने की कोशिश की जाने लगी, पर कुछ नहीं होता। दिन बर्बाद होते रहते हैं, टाइम वेस्ट होता रहता है और ये जो टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी है, बहुत कम लोग हैं जो इसको फॉलो कर पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट ओवरऑल है कि आप अपने कामों को, अपनी हेल्थ को, अपनी प्रायोरिटीज़ को, अपने समाज को किस तरह से मैनेज करते हुए अपने टाइम को देते हैं इन सभी कामों को। इसीलिए अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए और ये डिसाइड कीजिए कि मुझे किस तरह से इन्हें अपने टाइम का डिवीज़न करना है इन सब कामों को करने के लिए। ना कि इस तरह से जिस तरह से बचपने वाला जो टाइम टेबल का चार्ट है, वो बना लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट को ठीक से समझिए और उसको ठीक से फ़ॉलो कीजिए। दिन में सभी के पास 24 घंटे हैं, उन्हीं 24 घंटे में हमें सारे काम करने हैं, लेकिन सही स्ट्रैटेजी हमको हेल्प करेंगी हमारे सभी कामों को बैलेंस्ड तरीके से होने के लिए। अपने आप से पॉजिटिव बातें कीजिए, किसी भी दूसरे व्यक्ति से अपने कंपैरिजन मत कीजिए क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, जो क्वालिटी आप में है वो दूसरे व्यक्ति में नहीं है, जो दूसरे में है वो आप में नहीं है। तो अपनी खुद की स्किल्स, खुद को टैलेंट को पहचान कर कामों को करने का प्रयास कीजिए, छोटे-छोटे गोल बनाइए, सीधे लंबे बड़े गोल को पाने का प्रयास मत कीजिए। मान लीजिए स्टेयर्स पर हम जा रहे हैं तो कभी भी हम हाई स्टेयर्स पे पहले नहीं पहुँच सकते, टॉप मोस्ट स्टेयर पर हम पहले नहीं पहुँच सकते। उसके लिए हमें छोटी-छोटी सीढ़ियों का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो इसीलिए बड़े गोल पर पहुँचिए लेकिन उसके लिए छोटे-छोटे लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उनको पूरा करते जाइए। जैसे-जैसे वो लक्ष्य छोटे-छोटे पूरे होंगे वैसे-वैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। तसल्ली मिलेगी मन को कि हाँ, मैं अपने गोल के निकट पहुँच रहा हूँ और बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएँगे कि हम बहुत जल्दी अपने गोल को प्राप्त कर लेंगे। किसी भी सिचुएशन से डरना नहीं, भागना नहीं, अवॉइड नहीं करना, उसको चैलेंज की तरह लेना है क्योंकि सिचुएशन में अपॉर्च्युनिटी भी छिपी होती है, सीखने की चीज़ें भी छुपी होती हैं, गलतियाँ होती हैं तो भी हम सीखते हैं। तो सिचुएशन से अवॉइड ना करने की कोशिश करके उसको चैलेंज की तरह लेकर फेस करने की जो अ, हिम्मत है, वो अपने अंदर जगाना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी स्ट्रेस, कोई भी एंग्ज़ायटी फुल सिचुएशन आपको परेशान नहीं कर सकती जब तक आप अपने प्रेज़ेंट में मौजूद आपकी स्किल्स पर, आपके टैलेंट पर विश्वास रखते हैं, यूज़ करते हैं, सिचुएशन को एनालाइज़ करते हैं, पहचानते हैं उसमें छिपी हुई अपॉर्च्युनिटीज़ को और पॉज़िटिव थिंकिंग रखते हुए अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ते हैं, अपनी लाइफ़ को एक दिशा देते हैं, एक पॉज़िटिव डायरेक्शन